हेलो दोस्तों, आप लोगों का गोला नहीं बढ़ रहा है, लॉन्ग जंप नहीं बढ़ रही है और रनिंग में भी सर ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है, जबकि हम पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं। या आप ही के कमेंट का मैं एक सीधा सा जवाब देने के लिए आया हूं। जैसे कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो बना रहा हूं, पिछले 4-5 दिन का गेप था, कल मैंने एक वीडियो डाला था, तो मैं आज आपको बताता हूं। ये थोड़ी सी बात है, यदि आप सुन लोगे तो हो सकता है शायद आपको कुछ समझ में आए। ठीक है, जिसको नहीं सुनना है वो वीडियो को स्किप करके बाहर निकल जाइए और जिसको सुनना है वो यहाँ पर बने रहिए। चलिए, मैं रविशंकर मस्कर आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल वर्दी वाला पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात, आप लोगों के मन में बहुत बड़ा एक डाउट है, आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सर मेरा गोला जो है, ठीक है, मेरा जो गोला है वो पहले जाता था सर 19 फीट, ठीक है, फिर बाद में चला गया 19.5 फीट, ठीक है, उसके बाद 20 फीट भी गया। ये मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब सर इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, क्या करें, धीरे धीरे में 30 या 20 डे का समय हो चुका है, ठीक है, 20 डे हमने जो है फिजिकल को दे दिए हैं, लेकिन गोला 19, 19.5, 20, 19, 19.5, 20 इसी बाउंड्री लाइन पे हमारा गोला गिर रहा है, ठीक है। दूसरी बात मैं बात करूं लंबी कूद की, ठीक है, लंबी कूद भी सर वही है। शुरुआत में मैं 13 फीट कूदता था, फिर मैं 13.5 फीट कूदने लगा, अब 14 फीट कूदता हूं, लेकिन एक दो छलांग मेरा ऐसा रहा है कि मैं 15 फीट तक भी गया हूं। उस दिन मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई है, ठीक है। किसी का भाई, किसी दिन सर मेरा गोला जो है 21 प्लस भी चला गया था, उस दिन मैं बहुत खुश हुआ हूं। लेकिन बाद के दिनों में जो है 19, 19.5, 20 मतलब यही कंटिन्यू बना हुआ है। ये एग्जांपल दिया हूं मैं, जिसका 23 फीट जा रहा है तो उसका वही 22, 22.5, 23, 22, 22.5, 23 ऐसे ही गोला गिरते जा रहा है। जबकि मैं हर दिन 8-8, 5-5, 6-6, 7-7 बार प्रैक्टिस करता हूं गोले की और लॉन्ग जंप की, लेकिन फिर भी ये दोनों में इंप्रूवमेंट मेरा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का डाउट यह है कि सर रनिंग में जो है टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, रनिंग में, ठीक है, रनिंग में टाइम नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए मैं एक बात बता दूं, यदि आपका रनिंग में भी टाइम नहीं बढ़ रहा है, मतलब टाइम नहीं बढ़ रहा है, मतलब फास्ट नहीं दौड़ रहा है, मतलब टाइम कम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप एक बात को ध्यान रखिए, फिजिकल एक ऐसी इवेंट है आप लोगों के लिए इस बार कि आपको नंबर लेना है, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पर मेहनत करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात है कि इन तीनों इवेंट में सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट और सबसे ज्यादा नंबर आप किस चीज में ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे इजी, इन तीनों में सबसे इजी चीज यदि है आप लोगों के लिए, तो पहली बात मैं बता दूं रनिंग, ठीक है। रनिंग को आप बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब जिसका गोला बहुत ज्यादा जा रहा है 24, 25, 26, 27, उसके लिए तो ये बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए रनिंग थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जो मतलब भारी वेटेड है तो रनिंग उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लॉन्ग जंप थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ये तीनों इवेंट की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर रूप से, तो आप लोगों में जो है 19, ये जो गोला फेंक है और लंबी कूद है, ये दोनों अभी यथावत वैसे ही बनी रहेगी। आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे ना, जब तक प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल से 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन की प्रैक्टिस के बाद में आपका आधा फीट, 1 फीट, किसी का तो उसी लाइन पे गिरेगा। पहला आप शॉट फेंकेंगे तो हो सकता है 20 चला जाए, लेकिन सेकंड नंबर पे आपका वही फिर 19, 19.5, 19, 19.5 ऐसा ही गिरने लगेगा। ये मैं कम लड़कों के लिए, एवरेज लड़कों के लिए बता रहा हूं, जिनको भय है कि मेरा 20 प्लस ही गोला जा रहा है सर, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, एक बात को ध्यान रखना है, आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, तो इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस प्रैक्टिस से आपको इतना जरूर पता चल जाएगा कि आपको बिल्कुल भी फाउल नहीं होना है, ठीक है, आप बिल्कुल भी फाउल नहीं होना है। आपको फेंकने की टैक्टिक्स पता चल जाएगी, तरीका पता चल जाएगा। इतने दिन तक आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेस्ट थ्रो पता चल जाएगा, आपके हाथ के अंदर पता चल जाएगा कि आप कहां से आपका गोला बहुत ज्यादा जा रहा है, इस बारे में आप इसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन यदि आप इसमें सोच रहे होंगे कि मेरा सर अभी 20 फीट गोला जा रहा है, मैं 2 महीने में इसको 24 फीट करना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको 24 फीट करना चाह रहा हूं, तो ये असंभव है। हाँ, यदि आप बोलेंगे कि 2 महीने में 2 फीट, 1 फीट बढ़ जाएगा, तो बहुत सही बात है कि इतना बढ़ जाएगा, लेकिन आप 4-5 फीट बढ़ाने की सोच रहे हैं तो ये आपकी भूल है। यदि आप लॉन्ग जंप की भी बात करेंगे तो अभी आपका जितना एवरेज जा रहा है 1 महीने या 30 दिन, 20 दिन की प्रैक्टिस में, तो आप इसमें जो है थोड़ा सा इसमें भी इजाफा कर पाएंगे, 15 फीट हो जाएगा, 15.5 फीट हो जाएगा। ये मैं सभी के लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जब किया था 3 महीने का फिजिकल जब मैंने किया था, तो उस टाइम पासिंग था, मेरा गोला जो है वही एवरेज 19-20 समथिंग गिरता था। 2.5 से 3 महीने लगातार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी जो है गोला उसी स्तर का मेरा रहा है। सेम वही कंडीशन थी लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप में भी हमेशा से वही 13.5 फीट, 14 फीट की जो लाइन क्रॉस है वही हमेशा से होते रहा, और कभी कभी जो है बेस्ट थ्रो कर देता था, चाहे बेस्ट कूद कर देता था लॉन्ग जंप में, तो बहुत अच्छा महसूस होता था। लेकिन ये कभी कभार ही होता था, जब बॉडी एकदम रिलैक्स हो या 1 आध दिन का रेस्ट हो जाए तब। अब मैं बताता हूं फिजिकल के दिन आप लोगों का गोला और ये जो लंबी कूद है, इसमें
हर दिन की अपेक्षा आपने जितनी प्रैक्टिस की है, जितनी मेहनत की है, उसकी अपेक्षा आप 1 फीट ज्यादा ही गोला फेंक पाएंगे और 1 फीट लॉन्ग जंप भी ज्यादा कर पाएंगे। हो सकता है 1.5 फीट कर लो या 2 फीट कर लो। उसके पीछे कारण मैं बताता हूं, क्योंकि आप जिस दिन फिजिकल देने जाएंगे उससे 2 दिन पहले आप रेस्ट करेंगे। आपका जो बॉडी का पेन अभी हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इसको अपने हिसाब से लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि मैं जिस स्तर का था और जिस दिन फिजिकल देने गया उस दिन की मैं बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आप सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो नहीं हो ये बात का मैटर है। ठीक है, तो आपके बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा और आप वहां पर जब बेस्ट थ्रो करने जाओगे आपका उस दिन का कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रहेगा। उस दिन का कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रहेगा, क्योंकि उस दिन आपके जिंदगी की एक सबसे बड़ा जिंदगी का एक सबसे बड़ा दिन होगा वो। ठीक है, क्योंकि उस दिन आप 1 नंबर के लिए बाहर अंदर अंदर बाहर, कोई बाहर होगा कोई अंदर आएगा, कोई थोड़ा ज्यादा नंबर लेके आएगा, तो वो बहुत बड़ा दिन होगा आपके लिए और उस दिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, लंबी कूद को कूदते समय और गोले को फेंकते समय भयंकर तरीके से आवाज निकालना है, मतलब पेट से आवाज निकालना है, पेट से आवाज निकालना है। आपके कूद में 1 से 1.5 फीट का इजाफा, उस इजाफा जो है उसी दिन हो जाएगा। सेम वही बात जो है गोला फेंक में भी इजाफा आपका हो जाएगा। और रनिंग के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रनिंग को आप कंटिन्यू करते रहिए, रनिंग में ऑटोमेटिक आपका टाइमिंग आ जाएगा। चलिए, आज का सेशन सिर्फ फिजिकल के लिए आया था, क्योंकि कम से कम 30 से 40 लड़कों का कमेंट इसी बेस पे आया था कि सर मेरा गोला उतने का उतना ही बना हुआ है, लॉन्ग जंप में भी इंप्रूव नहीं हो रहा है। बस इसी प्रक्रिया को बताना था। बाकी आप लोग जिनको फिजिकल करना है वो फिजिकल कर ही रहे होंगे, और जो फिजिकल नहीं कर रहे हैं वो अदर एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बस इतना ही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय राम जी की।